हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे गणित का एक शानदार सवाल। ठीक है, और रोज ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करते रहूंगा। तो आइए दोस्तों, ये सवाल देखिए क्या कहता है। इसका जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है इसको मैं पढ़ दूंगा और फिगर मैंने यहाँ पर आपको बना करके दे दिया है। कहता है दिए गए चित्र में AP और AQ तथा BC केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, क्या कहता है। यदि वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो, यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है। आगे देखिए दोस्तों क्या कहता है, यदि O यानी कि OA की जो लेंथ आपको दी गई है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो आपसे AB का मान पूछा गया है और AB के साथ साथ मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके दूंगा इस सवाल में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो बने रहना अंत तक वीडियो में। आइए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। आइए दोस्तों, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपको दिया गया है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। भाई त्रिज्या O से R की डिस्टेंस आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है। O से P की डिस्टेंस भी आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि O से A अगर 20 है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी दोस्त, 8 सेंटीमीटर। ये बात आपको पता होगा। ठीक है, आइए दोस्तों, अब क्या करते हैं। आपको ये पता है कि AP और AQ दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप क्या करिए, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा। OPA ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए कैसे, ये है कर्ण। आप 12 8 20 का स्क्वायर दोस्तों कितना, 400। ठीक है दोस्तों, बराबर ये है क्या दोस्तों, आइए दोस्तों, प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस हमें निकालना है A से P की लेंथ, तो AP का स्क्वायर आप करोगे। ठीक है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपने सबने पढ़ी होगी। तो इसमें से घटाइए तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया दोस्तों 5 और 3 में से 1 गया 2, 256। इसका आप रूट करोगे तो आ जाएगा AP की लेंथ, यानी कि AP की लेंथ कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 16। तो AQ की लेंथ भी कितना है, 16 सेंटीमीटर। यहाँ तक की चीज़ें बताइए किस किस भाई को समझ में आई। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अच्छा इस पूरी डिस्टेंस 16 थी। मैं कहता हूँ A से B की लेंथ अगर x सेंटीमीटर है तो A से C की लेंथ भी x ही सेंटीमीटर की। क्यों, हर सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एक बात कहूँ APO और त्रिभुज AQO दोनों सर्वांग हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि देखिए ये कोण 90 डिग्री, इसका ये कोण 90 डिग्री, इसकी ये साइड जो कॉमन होने की वजह से आपस में बराबर है। ठीक है, और ये कोण होने की वजह से आपस में बराबर है। और दोस्तों और क्या हो सकता है, देखिए एक तो ये साइड, ये राइट एंगल हो गया। ठीक है, और ये साइड दोनों आपस में पहले से बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं राइट हाइपोटेनियस और साइड, यानी कि RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब दोस्तों हमें ये पता चल गया कि अगर ये x सेंटीमीटर का है तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी 16 थी, ये x है तो ये 16 माइनस एक्स, ये 16 है, ये x है तो ये 16 माइनस एक्स, P से B तक की डिस्टेंस। और आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, किसी वृत्त के बाहर, मैं एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना, किसी वृत्त के बाहर दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। अगर PB और BR तो बराबर होंगे। अगर ये PB 16 माइनस एक्स है तो ये भी 16 माइनस एक्स होगा। अगर ये 16 माइनस एक्स है तो क्या ये भी 16 माइनस एक्स होगा क्या, हाँ जी होगा भाई। अब दोस्तों यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग में आपने ज्योमेट्री को पढ़ा होगा, मैंने आपको पहले वीडियोस में यही चीज़ें बताई थी कि एंगल बाइसेक्टर का फार्मूला कहाँ से आया और क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था ट्राइंगल AABC की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें मैंने बताया था कि AB की गुणा अगर मैं AC से कर दूँ तो करिए, x की गुणा x से तो x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो और इसका गुणनफल तो 16 माइनस एक्स का गुणनफल, माइनस करना है 16 माइनस एक्स का गुणनफल। दोनों का गुणनफल करोगे तो इस पर भी स्क्वायर बन जाएगा। ये किसके बराबर होता है दोस्त, इसके एंगल बाइसेक्टर के बराबर होता है, यानी कि इसके AR के बराबर। 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना, 64। समझ आया। चलिए दोस्तों इसको आप सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस, अभी अंदर ऐसे ही रखना, 16 का स्क्वायर 256 प्लस x स्क्वायर माइनस के 32x, अभी सुन जाना 64। ठीक है, ये अंदर जाएगा गुणा होगी, अंदर जाकर के गुणा होगी यानी कि माइनस के 256। अब जैसे ही अंदर गुणा होगी
माइनस के 256 और माइनस के एक्स स्क्वायर, तो ये कट गया, तो ये कट गया। अब यहाँ से क्या बढ़ा अंदर से 256 प्लस के 32x, अच्छा माइनस के 256 है, माइनस के होंगे ना 256, चलिए दोबारा देख लेता हूँ, हाँ माइनस के होंगे, प्लस के 32x और बराबर के 64। ठीक है, अब क्या करिए, रुक जाइए, अच्छा माइनस के है ना, तो इसे उस साइड ले जाइए, ये माइनस का है, उस साइड जा करके प्लस का हो जाएगा। तो 256 में आप 64 ऐड कर दीजिए। 256 में जब आप 64 ऐड करोगे, 6 और 4 10 हासिल को लग गया एक, तो 320 के बराबर है, 320 के बराबर है। यहाँ तक की चीज़ें बताइए भाई, मुझे समझ में आई कि नहीं आई। तो यानी कि हम कह सकते हैं 32x बराबर 320 के, तो x का मान कितना आया दोस्त 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमें अगर ए बी की लेंथ पूछी गई थी तो वह है 10 सेंटीमीटर की, तो ए बी की लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है, और ये सवाल में आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आइए दोस्तों, अगर इतना आपको ये चीज़ें समझ में आई है तो आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए दोस्तों, ए बी का लेंथ तो हमें पूछ लिया, अगर भाई यहाँ से ए बी का लेंथ तो आ गया 10, अगर आपसे पूछता क्यू सी की तो भाई 16 में से 10 गया तो ये 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये भी कितना है 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आइए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर आज तक यहीं पर रखते हैं।